सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नोएडा का आरोपी श्रीकांत त्यागी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर, इसको समझिए आज के लिए, दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए, कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया है ये गालीबाज नेता, जिसने सोसाइटी में महिला से बदसलूकी की थी। जो बदसलूकी का मामला सामने यहाँ पर आया था और कई जगह इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था, कभी दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में, कभी नोएडा के इलाके में, कभी हरिद्वार में, उत्तराखंड में इलाकों में इनको ट्रेस किया जा रहा था। पहले तो मैं तो इसको एनक्रोचमेंट के तरीके से नहीं देखती, क्योंकि एनक्रोचमेंट अगर होता तो हम दीवार लगाते, पूरा ही ढक देते कि कोई अंदर ही ना आ सके। हमने तो वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए किया था, अपने घर के आगे की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया था, जिसको ये सब लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो उसमें मुझे तो यही पता है। तो ये खबर लगातार, इसकी अपडेट्स आ रही हैं कि उनके पक्ष में जो बोल रही थी कि हमने एनक्रोचमेंट नहीं करी है, खाली ब्यूटिफिकेशन वहां पर किया। लेकिन उससे बड़ी खबर को आप ये समझिए कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनकी गाड़ियों को जब्त किया गया था। लगातार पुलिस जो लगी हुई थी, 18 टीमें लगभग लगी हुई थी। एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लगातार इनकी तलाश के लिए जो धरपकड़ थी वो जारी थी। इनके बंगेल की जो प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पर 60 से 70 दुकानें थी, उस पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, जिसमें 15 दुकानें लगभग इलीगल बताई जा रही थी। और श्रीकांत त्यागी को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी आप इसको समझिए कि मिली है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और यहाँ पर 48 घंटे का जो टाइम दिया था, उसको गिरफ्तार उनको नहीं किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सरेंडर करने की भी कोशिश की जा रही थी, सरेंडर वो कर नहीं पाए थे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, बहुत बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी खबर समझिए इसको, कि इनको श्रीकांत त्यागी को, इस भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का ये इनामी बदमाश आप इसको समझिए, गालीबाज नेता, खुद को भाजपा का नेता ये बताता था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले सोसाइटी के लोगों ने ये बताया कि जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती थी, उन्हीं का ये व्यक्ति बन जाता था, पदाधिकारी बन जाता था। लखनऊ में भी इनका घर था, वहाँ पे भी एक जगह पे रेंट पे रहते थे, वहाँ पे भी लोग इनसे परेशान थे। कहीं इन पे आरोप लगाए जाते हैं, संगीन आरोप इन पे लगाए जाते हैं, व्यवहार इनका ठीक नहीं था, हरकतें थी। वहाँ से भी इनको जाने के लिए कहा गया। पूरे अपने एकदम शोबाजी के साथ ही आते थे, कई गाड़ियों के साथ ही आते थे। इनकी गाड़ियाँ भी आपको बता दें, कई महंगी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं, इनको पकड़ लिया गया है। गनर ये रखते थे, सिक्योरिटी इनको मिली हुई थी। इनका व्यापार क्या था? व्यापार ये समझिए कि इनकी दुकानें थी, कम से कम 60 दुकानें भंगेल में इनकी थी। और इनके साथ ही परिवार वाले, आप समझिए 6 से 7 लड़के सोसाइटी में घुसे थे, महिला को डराने के लिए। हौसले देखिए कितना बुलंद है। एक सोसाइटी में रहना, अगर आप मेंटेनेंस ना दें तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। और कई समय से इसने मेंटेनेंस भी उस सोसाइटी में नहीं दिया था, फिर भी पूरी शान और शौकत के साथ वहाँ पर रह रहा था। और आप दिलचस्प बात देखिए कि इसने अपने घर के जो बेसमेंट में, क्योंकि ज़मीन ग्राउंड फ्लोर का घर था, नीचे बेसमेंट में पार्किंग थी, वहाँ पर इसने दीवार तोड़ के वहाँ पर स्टोरेज रूम बना रखा था, सीढ़ी बना रखी थी। ऐसा ठाट बाट इन्होंने बना रखे थे वहाँ पे कि उसकी कोई उसका कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति को जिसने इतनी देर तक पुलिस को नचा के रखा हुआ था, प्रशासन को ठेंगा दिखाता ये नज़र आ रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर लोगों की एकता आप देखिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, खुद को नेता क्यों ना बताए, पैसे की कितनी भी धौंस क्यों ना दिखाए, सोसाइटी में रहने के ये जो है फ़ायदे भी आप समझिए कि यहाँ पर RWA है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और महिलाओं ने, व्यक्तियों ने, वहाँ पर रहने वालों ने पुरजोर विरोध किया। और अगर ये बदसलूकी ना करता तो शायद इतना बड़ा खामियाजा ये व्यक्ति ना भुगतता। इसलिए वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल बन के श्रीकांत त्यागी सामने आया है कि कैसे, कितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है। बदसलूकी करते हुए नजर आया, गाली गलौज करता हुआ नजर आया, गालीबाज नेता का नाम इसको मिल गया। खुद को बहुत बड़ा नेता बनाता था, क्या क्या पदवियां ये अपनी बताता था कि मैं ये हूँ वो हूँ। लोगों को एक पूरा अपना रुतबा बना के वहाँ पर रखता था। सोसाइटी के तमाम लोग इनसे परेशान थे, इनके परिवार से परेशान थे। और ये बड़ी खबर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चीज़ें सामने है, उसके प्रॉपर्टी पर भंगेल में है, वहाँ पर कल जीएसटी की टीम वहाँ पर पहुँची थी, छापेमारी की थी। जो उसे गनर मिला था उसकी पड़ताल की जा रही थी कि किसके इशारे पर उसको सुरक्षा मुहैया कराया गया था। जब वो भागा था तो उस दौरान, फरारी के दौरान जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था, उन 9 गाड़ियों को, उसके दोस्तों के समेत उन 9 गाड़ियों को नोएडा पुलिस ने जब्त किया था। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जो उसने सरेंडर के लिए सूरजपुर
कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 तारीख तक यानी कल तक के लिए उसे रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक पूरे कागजात नोएडा पुलिस की तरफ से नहीं आते हैं, नोएडा पुलिस इसको वांटेड नहीं मान लेती है, तब तक उसको सरेंडर को नहीं कर सकता। इसलिए कल तक के लिए कोर्ट में उसके पास समय था कि, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार नोएडा पुलिस छापेमारी करी थी। 18 एसटीएफ की टीम को इस श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए तैनात किया गया था और अब जाके जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी जिसकी तलाश के लिए लगातार जगह जगह पर छापेमारी चल रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस श्रीकांत त्यागी के पीछे लगी थी और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी को, बदजुबान त्यागी को, यहाँ पर जो गालीबाज त्यागी श्रीकांत है, इनको पकड़ लिया गया है। पुलिस के द्वारा इनको पकड़ लिया गया है। भगोड़े चल रहे थे, 25,000 का इनाम इन पर घोषित कर दिया गया था। कई नंबर यहाँ पर पुलिस के जो थे टीवी चैनलों के द्वारा प्रदर्शित किए गए थे कि अगर आपको ये व्यक्ति मिले तो, जैसे कि हमारे संवाददाता राजू राज ने बताया कि 9 गाड़ियों में फरार चल रहे थे। सारी गाड़ियों को जब्त पुलिस के द्वारा कर लिया गया। 18 टीमें, आप देखिए 18 टीमें लगानी पड़ी एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। और सूरजपुर कोर्ट में इन्होंने अपनी सरेंडर की याचिका लगाने की कोशिश इन्होंने करी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जब तक पूर्ण दस्तावेज जो है नोएडा पुलिस के द्वारा नहीं दिए जाते थे, रोक लगा दी गई थी। कल तक की रोक लगा दी थी और यही मौका था पुलिस के पास कि इसी दौरान सरेंडर करने से पहले इनको गिरफ्तार करना था। गिरफ्तार करके रिमांड पे जो भी लेना है, जो भी प्रक्रिया है, इनको पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करना है और उसके बाद जो सारी प्रक्रिया है, तो लगातार जैसे कि वहाँ पर सोसाइटी के रहने वाले लोग कह रहे थे कि योगी सरकार में ही ये मुमकिन है कि बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है पूर्णतः तेज़ हो रही है। और इनका जो वीडियो बन गया, ये जो वायरल हो गए बदतमीज़ी करते हुए, अगर ये ना करते तो शायद इनका जो ये साम्राज्य है, ये ठाट बाट है, ये चलते रहते। लेकिन आप देखिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलराम पांडे जी मीडिया के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलराम, तो देखिए ये भगोड़े चल रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, सोच रहे थे शायद भाग लूंगा, बच जाऊंगा, इतनी बड़ी सोसाइटी में मैं बहुत अमीर हूं, ये हूं, क्या हश्र है इनका? पकड़े गए हैं, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार वो इतने दिनों तक कहां छिपे थे, किसकी शरण में थे और कौन उनको सपोर्ट कर रहा था। इन सभी पहलुओं पर उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही पूछताछ कंप्लीट होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा पुलिस बताएगी और ये भी जानकारी देगी कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ सुराग जो हैं वो नोएडा पुलिस को हाथ लगे हैं और जिन मामलों में वांछित चल रहे थे उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन कहा है कि अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी भाग रहा था और जिस तरीके से नोएडा पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी, उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार श्रीकांत को कौन बचा रहा था, श्रीकांत कहां पर छिपा था, उसको किसने शरण दी थी। इन सभी पहलुओं की पूछताछ की जा रही है और जैसे ही पूछताछ कंप्लीट होगी, नोएडा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देगी और जो सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज है उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 2 दिन के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस की जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर के लखनऊ से इनपुट मांगा जा रहा था और जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बना था उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी के बाद अधिकारी राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि जो गुंडागर्दी थी वो फैला रखा। जब उसके काले चिट्ठे खुले तो कल प्राधिकरण ने उसके जो घर पे अवैध निर्माण हुआ था वहां पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाई और जो भी अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया गया। उसके बाद लोगों के अंदर ये खुशी की लहर थी, लेकिन एक डिमांड थी लोगों की सुरक्षा को लेकर। जो महिलाएं सामने आई, जिन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उसके बाद सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा मुहैया कराया गया। जिस महिला ने शिकायत की, जिसके साथ बदसलूकी की, उसे भी पुलिसकर्मी जो सुरक्षा तैनात किए गए थे। लेकिन अब जरूरत थी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर। लगातार पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही थी, जिसके बाद कल तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम की घोषणा की। और उसके बाद जो उसका लोकेशन आया था, कल भी हमने अपने खबर पे इस बात की चर्चा की, तो उसका लोकेशन सहारनपुर आया था, जहां पर
कॉल डिटेल के माध्यम से पता चला था कि उसने अपनी पत्नी से बात की थी। उसके बाद लगातार श्रीकांत त्यागी के जितने भी करीबी हैं, जितने भी उसके साथ लोग थे, तमाम लोगों के कॉल को सर्विलांस पर रखा गया था और उसी कॉल डिटेल के जरिए मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। अब जो जानकारी मिल पा रही है कि हालांकि अभी भी मैं बता दूं कि नोएडा पुलिस इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर रही है, लेकिन इस खबर की पुष्टि लखनऊ से हुई है। लखनऊ के तमाम आला अधिकारियों के जरिए इस जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ के नजदीक सरधना के पास से गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि कुछ देर के बाद जब मेरठ से उसे नोएडा लाया जाएगा तो उसके बाद नोएडा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आई है, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। तो इस वक्त हमारे एक संवाददाता राजू राज भी मौजूद हैं ओमैक्स सोसाइटी, ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के बाहर गेट पे लाइव अपडेट्स हमारे लिए लगातार बना रहे हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता, वो भी लाइव अपडेट्स लगातार यहाँ पर बना के रख रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको फिर बता दें, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से लखनऊ से खबर आई है कि इनको अब मेरठ से जो है, नोएडा के करीबी आप समझिए, एनसीआर के इलाके से थोड़ा आगे, मेरठ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ ही देर में हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के द्वारा की जाएगी, बताया जाएगा, डिटेल्स बताई जाएंगी किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, मेरठ से कैसे इनको पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में जी मीडिया की तरफ से आपको ये बता दें कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। काफ़ी दिनों से ये केस जो था वो चल रहा था, लगातार इनको ढूंढा जा रहा था। 18 टीमें इनके साथ, इनके पीछे पड़ी थी और इनके साथ गनर थे। तमाम ठाट बाट से ये चलते थे और कौन इसके पीछे है, किनका इनको सपोर्ट है, सारी बातों को खंगाला जाएगा। सरेंडर करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी और अनुमति नहीं देने के चलते ये भागते रहे। कई जगह उत्तराखंड में भी इनकी लोकेशन जो थी वो बताई जा रही थी। और लेकिन अब आखिरकार, जैसा कि सरकार कह रही थी, जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, पेचीदगियाँ होती हैं, 48 घंटे का समय दिया गया था, कभी कभी मुमकिन होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन कानून इस वक्त पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। जो दोषी पाया जाएगा उसको, देखिए, पहले भी आपको बताते हैं पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया जिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस मतलब जो इश्यूज में उनके खिलाफ किए गए हैं उसके बारे में पुलिस जानकारी ले रही होगी। वो पुलिस के साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें और हम लोग भी कर ही रहे हैं अपने लेवल पे कोऑपरेट। हम लोगों की पूरी फैमिली सिर्फ इस वक्त खुश इसलिए है कि एक तो वो हमारा जो घर का बच्चा होता है वो सही सलामत है, वो हमें दिख गए, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थे। तो सबको यही डर था कि कुछ हो ना गया हो, उनको कुछ गलत ना हो गया हो। तो अब बस यही है कि अब हम सिर्फ इसी चीज़ पे खुश हैं कि वो ठीक ठाक हैं, वो सही हैं। तो उनकी कज़न सिस्टर थी यहाँ पर श्रीकांत त्यागी, जो कह रही हैं कि हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम वो ठीक ठाक हैं, वो मिल गए हैं। तो इससे खबर की जो पुष्टि होती है वो होती है कि श्रीकांत त्यागी को आप मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बस बाकी है तो पुलिस के द्वारा पुष्टि किया जाना। और आपको बताएं, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा जी मीडिया की तरफ से कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार पीछे पड़ी हुई थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलराम पांडे फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम, इनको मेरठ से पकड़ा गया है, तो क्या रहा होगा इनका भागना? जो कभी हरिद्वार बताया जा रहा था, कभी इधर बताया जा रहा था, मेरठ में कुछ लिंक है क्या मेरठ से भी? देखिए, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़े करती है कि श्रीकांत त्यागी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दबदबा है और कई जगह पर उसके ठिकाने हैं जहां पर वो रुक करके ये जो फरारी का वक्त था वो काट रहा था। लेकिन नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने जिस तरीके से दबाव बनाया और जिस तरीके से छापेमारी शुरू की, उसके बाद कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी के जो चहेते थे, जो श्रीकांत को बचाना चाहते थे, वो हरकत में आए हैं और यही वजह है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकी है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत की जो गिरफ्तारी है वो मेरठ के पास से हुई है, क्योंकि कल जो उसकी लोकेशन मिली थी वो सहारनपुर के आसपास मिली थी और लगातार जब से उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है उसकी जो लोकेशन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रेस हो रही थी। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसटीएफ से लेकर के और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है
वो पूरी तरह से एक्टिव हुई थी और जगह जगह दबिश दी जा रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो सके। क्योंकि लखनऊ में बैठे आला अधिकारी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी बदसलूकी करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो या फिर माफिया हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो एक नजीर है आने वाले लोगों के लिए जो महिलाओं से बदसलूकी करते हैं या फिर जो माफिया या गुंडे हैं जो अपने रसूख का इस्तेमाल करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कल नोएडा प्राधिकरण श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर पहुंचा बुलडोजर लेकर के और जो अवैध निर्माण था उसे भी गिराया गया और उसके बाद लगातार जो गिरफ्तारी का प्रयास था वो नोएडा पुलिस और एसटीएफ की तरफ से जारी था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि अगर 24 घंटे के अंदर श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं होता है तो बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इसकी जानकारी हमने पहले भी अपने दर्शकों को दी थी और अभी भी दे रहे हैं कि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यही वजह है कि नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। जो यहाँ पर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी श्रीकांत की गिरफ्तारी की, वो अब राहत की सांस ले रहे हैं और यही वजह है कि अब श्रीकांत त्यागी से पूछताछ की जा रही है। उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी कहां रुका था, किसने इसको शरण दी थी, कौन कौन इसके पीछे खड़े होकर के इसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी पहलुओं को लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जैसे ही कड़ियां जुड़ेगी उसके बाद नोएडा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए ये भी बताएगी कि श्रीकांत त्यागी कहां कहां छिपा था, कहां कहां इसके ठिकाने थे, कौन कौन लोग इसको शरण दे रहे थे, उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यही वजह है कि अभी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और जैसे ही पूछताछ का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। तो बलराम, खबर ये भी आ रही थी कि सरेंडर की कोशिश ये कर रहे थे कि मैं सरेंडर कर लूं। सरेंडर कर लेते तो क्या फर्क पड़ता अगर ये सरेंडर ना करते, क्योंकि वहां पे जो कोर्ट के परिसर की जो सुरक्षा थी उस दौरान उसको बढ़ा दिया गया था कि कहीं ये सरेंडर ना कर लें, तो वहां ये फेल होते नजर आए और कोर्ट के द्वारा अब इनको सरेंडर की अनुमति भी नहीं दी गई कि पूरे पुख्ता जो दस्तावेज है नोएडा पुलिस के द्वारा जो दिए जाएं। अगर ये सरेंडर कर ले तो क्या होता, कर लेते? देखिए, श्रीकांत त्यागी के वकील और श्रीकांत त्यागी के चाहने वाले लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में सरेंडर कराया जाए और इसको लेकर के पूरा ताना बाना भी बुन लिया गया था, वकीलों को लगा दिया गया था और उसकी पूरी तैयारी हो रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा पुलिस लगातार ये चाह रही थी कि श्रीकांत त्यागी जो है वो कहीं से सरेंडर ना कर पाए, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। यही वजह है कि चाहे वो जिला सत्र न्यायालय हो, चाहे लखनऊ न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट हो, सभी जगह जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई थी और साथ में उन लोगों को तैनात किया गया था जो श्रीकांत त्यागी को पहचानते थे। यानी अगर वो भेष बदल के भी कोर्ट जा करके सरेंडर करने की कोशिश करता तो उसे पहचाना जाए और उसे बाहर ही गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके की प्लानिंग की गई थी। यही वजह है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो अपने आप को बचाता हुआ कल कोर्ट में समर्पण की भावना से निकला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुखबिर तंत्र था पुलिस का वो काफी ज्यादा चौका था। यही वजह है कि मुखबिर की शिनाख्त पर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है और एक ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार दबिश दी जा रही थी, लगातार छापेमारी की जा रही थी। और आपको बता दें 6 टीमें नोएडा पुलिस की लगी थी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए। जब यूपी एसटीएफ को इसमें इन्वॉल्व किया गया श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए तो कहीं ना कहीं फिर हलचल बढ़ी है और एसटीएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद थी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बलराम, ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।